देखिए आज हम बात कर रहे हैं आपके यहाँ लिखा है स्कॉर्पियो एसेंडेंट यानी वृश्चिक लग्न के जातकों का जो आने वाला महीना है फेब 2023 कैसा रहेगा। आप सबको मेरी ओर से जो है आपके मकर संक्रांति की बधाई। तो हम लोग शास्त्र क्या कहते हैं आपके ये स्कॉर्पियो एसेंडेंट यानी वृश्चिक लग्न को लेके, ये कहते हैं लग्ने अष्टके कोप घटो जवावान भवेन मनुष्यो निश पूजितांग गुणान्वितः शास्त्र कथा अनुरक्तः पमर्दकः शस्तु गणसत्व गणस्य नित्यम। यानी क्या मतलब हुआ इस बात का। शास्त्र कहते हैं कि ऐसा जातक थोड़ा क्रोधी स्वभाव का होता है, हॉट टेम्परामेंट का होता है, गुणों से युक्त होता है, इसमें गुण होते हैं देखिए अच्छे, और शत्रुओं का अच्छाई क्या है स्वतः नाश करने वाला होता है। तो नमस्कार, मैं ए के पंत स्वागत करता हूं आपका अपने एस्ट्रो चैनल पे। यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं देखिए स्कॉर्पियो एसेंडेंट यानी वृश्चिक लग्न के जातक जो है उनका कैसा रहना है ये आने वाला महीना। तो सभी हम बड़े ग्रह जो है आप जानते हैं जो लॉन्ग टाइम रहते हैं वो तो वैसे ही है जिनके आप संदर्भ में हम पहले बात कर चुके हैं। फिर भी एक झटके में बताना चाहूँगा आपको कि देखिए जैसे आपने कहा कि बृहस्पति जो है आपके यहाँ बैठे हुए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हाउस में, वहाँ संख्या क्या लिखी है 12 लिखी है। आप जानते हैं धनु मकर कुंभ मीन, धनु और मीन का मालिक बृहस्पति होता है। तो बृहस्पति अपनी ही राशि का होकर बैठा है। दो चीज़ें अलग अलग होती हैं। देखिए मैं जातकों से कहता हूं कि ये आप सब वीडियो देखा कीजिए, भले ही आपके लग्न का हो या ना हो, इससे आप सीखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने वृश्चिक लग्न यानी स्कॉर्पियो एसेंडेंट कहा है तो यहाँ पे 8 लिखा है, यानी लग्न 8 हो गया आपका, वृश्चिक हो गया। तो बेसिकली ये आपके लिए बनी है, लेकिन इसको सब देखें क्योंकि क्या है देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हाउस में बृहस्पति बैठा है अपनी राशि का होकर। अब दो चीज़ें हैं, एक अपनी राशि का होना, एक अपने भाव में अपने खाने में बैठना, दोनों में अंतर है। काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, तो इसको समझें आप पहले। खैर अभी हमें मतलब ये है कि बृहस्पति आपके फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है जो इस आप जानते हैं फेब में आपके कंप्लीट रहना है, आगे भी रहना है। अब बृहस्पति अपनी राशि में बैठा है तो स्थान हानि करो जीवा का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, यानी बृहस्पति को यहाँ बैठ के दिक्कत नहीं करनी चाहिए थी जब यहाँ बैठा है। अब कब दिक्कत करेगा यहाँ पे आप ध्यान से सुने, चूँकि आपके वृश्चिक लग्न में देखिए सेकंड हाउस का लॉर्ड और सेवेंथ हाउस का लॉर्ड क्या लिखा है 9, क्या हो गई धनु, धनु का मालिक क्या हुआ आपका अगेन बृहस्पति हो गया। 2 का यानी विष का मालिक क्या हुआ शुक्र हो गया। तो वृश्चिक लग्न के लिए बेसिकली मूल रूप से सेकंड और सेवेंथ को मार्केश कहना जाता है, यानी कि बृहस्पति और शुक्र मार्केश हैं। तो यदि ध्यान सुनिएगा बृहस्पति शुक्र मार्केश हैं और बृहस्पति की कहीं से भी दृष्टि आपकी कुंडली में अष्टम पे है या अष्टम पे बैठा है तो ये आपके संतान को नुकसान देगा या दिया होगा, या फेब में भी ऐसे ही रहेगा तो देगा। अदरवाइज़ ये आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। बृहस्पति यहाँ बैठ के आपके संतानों को जो है, मैंने पहले भी बताया है कि उनको जो है सुबह उठ के आप हाथ जोड़ने की आदत डालें, क्योंकि बृहस्पति क्या है देवताओं के गुरु हैं। वो अच्छाई से, नेक नीयत से और जो है ह्यूमैनिटी से ये चीज़ें उनको इफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं, उनके गुणों को बढ़ाती हैं। तो बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है आपके, तो विद्या संतान वाले खाने में विद्या को ये बढ़ाएगा, विद्या को अब बढ़ाना शुरू करेगा, क्योंकि कार्यकाल इसका निकलता जा रहा है। देखिए जैसे जैसे कार्यकाल टाइम निकलता जाता है तो वो जो है उस खाने के लिए अपने बाल्यावस्था से मेच्योर होता ऐसे ऐसे निकलता है, फिर वृद्ध होता है, फिर निकल जाता है, वहाँ से कूच कर जाता है। तो जीवन का शाश्वत नियम है। तो बृहस्पति यहाँ बैठ के अब इस पोजीशन में फेब में आपको ये एजुकेशन में जो है वो फ़ायदा देंगे। थोड़ा सात्विक रहना है आपको और बढ़िया फ़ायदा देंगे। और मैंने बताया संतान को भी बढ़ाएंगे, अच्छी वृद्धि करेंगे संतानों की, लेकिन कंडीशन ये है कि बृहस्पति आपका अष्टम में नहीं बैठा होना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति मार्केश है आपका बेसिकली। उस केस में ये संतानों में देखिए आपको दिक्कत देंगे, छोटे बच्चों को थोड़ा जान का खतरा देंगे। तो देख लेंगे आप लोग, ये आप समझदार हैं। अब बृहस्पति यहाँ है, इसकी दृष्टियाँ देखिए, ये लॉन्ग टाइम रहने वाले ग्रह हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ से इसने देखा आपके भाग्य वाले खाने को, वहाँ क्या लिखा है 4 लिखा है। 4 का मालिक आप जानते हैं चंद्रमा हो गया, बृहस्पति का चंद्रमा ठीक है, अच्छा रिलेशन है। तो बृहस्पति यहाँ बैठ के आपके भाग्य को बढ़ाएगा। सिर्फ अगले महीने की बात कर रहा हूँ अब मैं, फेब की बढ़ाएगा। तो आपको भाग्य को लेके लोड लेने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ देखिए 6 7 से बृहस्पति यहाँ देखेगा आपके लाभ वाले खाने को, वहाँ लिखा है 6 का मालिक हो गया बुध। बृहस्पति बुध में बहुत पड़ती नहीं है, मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये आपका भाग्य तो बढ़ाएगा लेकिन लाभ उतना नहीं देगा। तो ये थोड़ा विसंगति वाली बहुत हुई, यानी मैंने बताया था भाग्य बढ़ाएगा लाभ नहीं देगा, यानी भाग्य तो बढ़ाएगा आपका, आपकी चीज़ें तो होंगी, तो लाभ नहीं देगा। इसका मतलब भाग्य से वो आगे आने वाले फ्यूचर में होने वाली चीज़ें सुनिश्चित करेगा, आपका एम्प्लॉयमेंट को लेके, काम धाम को लेके आपका भविष्य में मार्गदर्शन करेगा, लेकिन तुरंत लाभ नहीं देगा उसमें आपको। ये भी लॉन्ग टाइम रहने वाला प्लेनेट है जस्ट लाइक शनि। तो बृहस्पति की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7, उसके बाद देखिए 8th 9th दृष्टि कहाँ पे है आपके लग्न पे है।
5, 7, 9 ये 3 दृष्टियां हैं। अब लग्न में क्या लिखा हुआ है? 8 लिखा हुआ है। 8 का मालिक मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल होता है। अब बृहस्पति के लिए मंगल क्या है? आपने कहा ठीक है, तो बृहस्पति यहाँ बैठ के आपको सुरक्षा देगा। भले ही बृहस्पति यहाँ बैठा हो या आपके जो है मार्केश को देखता हो, दृष्ट हो, तो भी वो अब संतान को नुकसान देगा, खासकर छोटे बच्चों में, बड़ों में नहीं। बृहस्पति का इफेक्ट संतानों में, बड़े में खत्म होने लगता है धीमे धीमे, जातक के लिए, किसी जातक के लिए। तो ये आपको स्वास्थ्य भी आपका मेंटेन रखेगा। बृहस्पति का यहाँ पे अगर देखिए आपके लग्न में बृहस्पति यानी बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा है तो आपको अच्छा फल देनी है। इसमें मैंने क्यों कहा शुरुआत में कि ये लेक्चर्स या ये जो मैं प्रेडिक्शन करता हूँ ये सबको देखना चाहिए, हर एक आपके जो हैं लग्न के, या आप राशि देखते हैं तो उसके मालिक को देखना चाहिए। क्योंकि अब देखिए कॉमन चीज़ समझिए, ये बहुत परेशान रहते हैं आप लोग। बृहस्पति अगर लग्न में बैठा है इस कुंडली में या किसी भी कुंडली में, इस कुंडली में या किसी भी कुंडली में बृहस्पति लग्न में बैठा है तो दौड़ाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ बृहस्पति क्या है? लग्नस्थ बृहस्पति, शास्त्र कहते हैं कि राजयोग देता है, उसको हमने डिफाइन गलत किया है, इंटरप्रिटेशन गलत हुआ है हमारी ओर से। बेसिकली लग्नस्थ बृहस्पति क्या है? राजयोग क्यों देता है? कि वो पीछे की सभी ड्रॉबैक्स खत्म कर देता है। अब इसका मतलब क्या है? कौन सी ड्रॉबैक? आपकी अपनी लाइफ की ना, आपकी जो ये आध्यात्मिक, जो स्पिरिचुअल, जो एंसेस्टर्स की ड्रॉबैक्स है, जो कमियां हैं, जो पुरखों को के साथ जो दोष हैं, तो जब वो एक सीमा के बाद बढ़ जाते हैं तो नॉर्मली, सामान्यतया अपने परिवार में बड़ा बच्चा जो होता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो लग्न में बृहस्पति को लेकर पैदा होता है ताकि वो पुराने दोषों का शमन कर सके, ख़त्म कर सके। हालांकि अगर बड़े बच्चे के लग्नस्थ जो है वो बृहस्पति की प्रॉब्लम हो या मंगल का उच्च नीच का खेल हो तो बृहस्पति वहाँ काम नहीं करता लग्न में आके। लेकिन बेसिकली बृहस्पति लग्न में आता है तो उसका काम क्या है? वो आपसे पूर्व जन्म के पितरों का, आपका जन्म इसलिए हुआ है कि आप पितरों को एक तरह से तार दे रहे हैं, मुक्त दे रहे हैं उनको। तो उस मुक्ति देने के लिए ऑब्वियसली आप एक नेगेटिव चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, तो आपके अपने जीवन का जो आप जीने वाले हैं उसका कुछ पॉजिटिव पार्ट वहाँ कंज्यूम होगा। इसीलिए लग्नस्थ बृहस्पति का जातक आप मैक्सिमम केस में देखेंगे कि ये जीवन पर्यंत किसी न किसी समस्या में पड़ा रहता है। तो ये एक्सेप्शनल केस आ जाते हैं कि आप कहेंगे कि मेरा बृहस्पति लग्न में है, मैं राजा क्यों नहीं हूँ। नहीं, ऐसा नहीं। समझिए चीज़ों को, रटिए नहीं चाहिए, चीज़ों को समझिए। दूसरी चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो सबके लिए भी है, कि यदि 3 ग्रह से ज़्यादा यानी 4 ग्रह आपकी कुंडली में बैठे हैं एक खाने पे, तो आपको ज़िंदगी में दौड़ना है। ऐसा क्यों है? साइक्लिक बन जाता है, लूप बन जाता है, टाइम उसमें टाइम साइकिल, टाइम लूप में फंस जाता है। यानी मान लीजिए आपने कहा साहब आपका जो है शनि बृहस्पति मान लीजिए और सूर्य बुध एक साथ बैठे हैं, तो शनि में बृहस्पति सूर्य या बुध की जब भी आएगी आप परेशान रहेंगे, चाहे आपका शनि कितना अच्छा प्लेस हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये जो लूप का नेगेटिव इफेक्ट है ये हमेशा याद रखिए, इवन नंबर ऑफ काउंट में काम करता है। यानी 4 ग्रह हों या 6 ग्रह हों एक साथ बैठे हों तब काउंट करेगा, 5 में काउंट नहीं करेगा। तो 4 ग्रह एक साथ बैठे हों तो ये सारे सिद्धांत कुंडली के काफ़ी फेल हो जाते हैं। क्यों? ये निश्चित रूप से समझिए कि आपको उस, अगर उन 4 में से एक की महादशा है तो उनकी अंतर्दशाओं में जूझना ही है। तो खैर हम बात कर रहे हैं बृहस्पति की। यहाँ से 7 दृष्टि यहाँ गई, आपने कहा देखा, बताया मैंने आपको। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से इसने देखा आपके जो है 9th से आपके जो है बॉडी वाले खाने को, ठीक है, आपकी फिजिक को मेंटेन करेगा। बृहस्पति अगर आपका अष्टम में नहीं है तो सब बढ़िया जाएगा। देखिए अष्टम में है तो थोड़ा ध्यान रखना है, मार्केश को देख रहा है, भले ही मार्केश जो है वहाँ इसकी अपनी राशि है, उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे उसकी दृष्टि है, वो वहाँ बैठेगा। अपने घर में बैठ के आदमी को सुकून मिलता है, दूर से अपने को घर को देख के कि मेरा घर बन रहा है, क्या मतलब बना है इस बात का? कोई मतलब नहीं वैसा। तो आप देखिए कॉमन सेंस से समझिए, तो बृहस्पति का ये फल मिलना है जो हम पहले बात कर चुके हैं। बड़े ग्रह देख रहे हैं, शनिदेव यहाँ आए हैं, आप जानते हैं जो है शनि देखिए 17 जनवरी को यहाँ आ गए थे आपके कौन से 10-11 में। शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है, अगर आपकी ध्यान से सुनिएगा, शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो अब शनि आपका कहीं भी प्लेस्ड हो, कहीं भी प्लेस्ड हो, वृश्चिक लग्न यानी स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए बोल रहा हूँ मैं, शनि की महादशा चल रही है और शनि कहीं भी प्लेस्ड हो तो हर हालत में ये इस आने वाले 2.5 साल में, अभी फेब की बात करते हैं, आने वाले फेब से आपका बढ़िया होना ही होना है, निश्चित रूप से होना है। आपके लैंड लेने की, मकान बनाने की जो मन में आपके ख्याल थे या आपने एक सोचा था, एक पॉन्डरिंग की थी उस पर, तो वो सफल जानी ही जानी है। वो 2.5 साल में सफल जानी है वो अलग बात है, लेकिन भूमिका कब बनेगी? भूमिका बननी शुरू हो गई है, जो फेब में आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगी। बढ़िया काम करेगा। देखिए आपका मकान बनाना है, इसको बढ़िया काम करेगा। और कहाँ बैठा है? अपनी ही राशि का होकर बैठा है। अब देखिए सप्तम भाव से किसको देख रहा है? आपके 10th हाउस को देख रहा है। वहाँ क्या लिखा है? 5 लिखा है। 5 का मालिक क्या हो गए? सूर्यदेव हो गए। किसके कारक हैं? आपने कहा सूर्यदेव कौन है भाई? इनके पिता हैं। अब बृहस्पति की, आपकी ये शनिदेव की सप्तम दृष्टि, ध्यान सुनिएगा, किस पे पड़ रही है? आपकी सूर्य की राशि पे पड़ रही है। मैंने बताया हर वीडियो में कहता हूँ, पिता के घर को देख रहा है लड़का, औलाद शनि,
अपने बाप के, अपने पिता के घर को देख रही है। ऐसी औलाद जो पिता के लिए अच्छा भाव नहीं रखती है, तो ऐसी औलाद अपने पिता के मकान को क्यों देखेगी? क्योंकि वो उसे कब्जियाना चाहेगी, उसको सीज़ करना चाहेगी। तो ये इंटेंशन अच्छा नहीं है। तो याद रखिए, आपके जो है एम्प्लॉयमेंट में हलचल मचनी है। कैसी हलचल मचनी है? शनि की दृष्टि है, विवाद होना है। तो अपने कार्यस्थल पे आपको बिल्कुल नहीं बोलना है, शांत रहना है। फेब मंथ से आप गांठ बांध लीजिए कि आप अभी से, इवन 17 जनवरी के बाद से आप फिलहाल फेब मंथ में गांठ मान लीजिए कि मुझे जो है बिल्कुल भी विवाद नहीं करना है, चुप रहना है। चुप रहने से सारे काम हल हो जाते हैं। और ये आपके पिता को 5 का मालिक क्या है? सूर्य। आप जानते हैं पिता का कारक है। अगर सूर्य आपके फादर वाले खाने में बैठा है या फादर को देख रहा है, देखिए यानी गोत्र में बैठा है या फिर इसको देख रहा है या दृष्ट है, तो आपके पिताजी को झटका लगने वाला है स्वास्थ्य में। तो थोड़ा अगर वो बुजुर्ग हैं तो उनका स्वास्थ्य का ख्याल रखें। थोड़ा बुजुर्ग लोगों पे, ज़्यादा बुजुर्ग पे हम अपने अभिभावक पे सख्ती नहीं कर सकते, वी आर नॉट ऑथोराइज टू डू दैट, लेकिन उनके हित में ये करना पड़ता है कहीं कहीं। तो आप ध्यान रखें, पिताजी जहाँ जाते हैं थोड़ा उनका ख्याल रहे आपको। अगर वृद्ध हैं तो आपका ड्यूटी बनती है, देखिए, कि आप उनकी सेवा करें। और ये कोई बलिदान नहीं है, ये इस माँ बाप के लिए अगर आप करते हैं तो आप अपने अस्तित्व को सिद्ध कर रहे हैं। ये इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ सेक्रीफाइस, इट इज़ द जस्टिस विच यू डू विथ योर एग्जिस्टेंस। तो साहब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ शनिदेव की ये आपकी सप्तम से देख रहे हैं। आप शनि की दृष्टियाँ यहाँ देखते हैं, देखिए 3, आपने कहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से यहाँ देखेगा। देखिए कौन से वाले खाने को? आपके छठे खाने को। लिखा क्या है? 1 लिखा है। 1 का मालिक क्या हुआ? मंगल हो गया। देखिए घोर एनिमिटी है, आप ध्यान रखिएगा। अब शनि यहाँ देख रहा है 1 खाने को, जिससे उसकी एनिमिटी है। और क्या राहु देव की शनि से एनिमिटी है? आपने पूछा, नहीं, ये मित्रता है। यानी कि एक ये इस मित्र को देख रहा है, लेकिन खाना किसका है? एनिमी का है। एनिमी का है, यानी कि शनि जो है अपने जिस घर को देख रहा है वो बेसिकली उसके जो है शत्रु का खाना है। तो यहाँ पे शनि इसको बढ़ाता अगर राहुदेव ना होते, लेकिन राहुदेव बैठे हैं, दोनों दोस्त मिलकर शत्रुओं का नाश कर देंगे। राहुदेव, याद रखिए, राहुदेव कूटनीति से और शनि जो है आपके इंटरनल एग्रेशन से आपके शत्रुओं का दमन करेंगे। तो ठंडे दिमाग से चलना है आपको, शांत रहना है। हालांकि लग्नस्थ क्या है? देखिए आपका 8 राशि होती है लग्न में। आप जानते हैं कि हम स्कॉर्पियो की बात कर रहे हैं, तो वृश्चिक लग्न में 8 का मालिक क्या हुआ? मंगल। तो मैं ऐसे जातकों से हमेशा कहता हूं कि अपना क्रोध संभाल के रखें। ऐसी महिलाओं से हमेशा कहता हूं, जो वृश्चिक लग्न की महिलाएं हैं, वो सब मेरी बात ध्यान से सुन लें कि अगर आप अनमैरिड हैं, अविवाहित हैं, तो मैं आपसे नम्र निवेदन कर रहा हूँ कि किसी भी जो है वो अपने वुड बी होने वाले हस्बैंड में आपके पेरेंट्स रिश्ता लाते हैं, तो उसमें आप किसी हीरो हीरोइन को मत ढूंढिए, किसी प्लेयर की छवि को मत ढूंढिए। आपको जो रिश्ता सही लगता है, सूटेबल लगता है, आपके अपने हिसाब से लगता है, उससे शादी कीजिए। अगर आप जो है उनमें कोई हीरो हीरोइन ढूंढने लगेंगी या कोई प्लेयर ढूंढने लगेंगी, तो आप लंबे समय तक आपका विवाह नहीं होगा। वृश्चिक लग्न की मैक्सिमम महिलाएं इस अभिशाप से पीड़ित होती हैं कि विवाह विलंब से जाता है। दूसरी बात, यहाँ पे क्या है? 8 लिखा है। 8 का मालिक क्या हुआ? मंगल। ध्यान दीजिएगा आप। उसके बाद गोत्र में 9 लिखा है। 9 का मालिक देखिए, ये भी बृहस्पति पिता का कारक हो गया, मंगल हो गया। यानी कि बृहस्पति और मंगल दोनों जो हैं पिता को देख रहे हैं। तो ऐसी महिला जातकों से मैं हमेशा कहता हूँ कि आप पिता की साइड से जो रिश्ता आए, जो माँ बाप रिश्ता आए, आँख मूंद के अगर आप स्वीकार करेंगी तो लाइफ में बहुत अच्छा जाएगा, लाइफ में बहुत अच्छा जाएगा। थोड़ा टेम्परामेंट कूल करना है देखिए आपको। तो उसके बाद आपने कहा साहब हम बात कर रहे थे आपके जो शनिदेव की, देखिए दृष्टियाँ थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देखा आपने, बताया मैंने आपको, एनिमी का नाश करेगा। अगर आपका कोई केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, या सपोज स्पाउस से केस चल रहा है, तो वो केस मेटलाइज हो जाएगा। आप ध्यान रहें, मेटलाइज हो जाएगा। जब ये शनि यहाँ की दृष्टि पड़ रही है, ये शनि यहाँ बैठे हैं, राहुदेव यहाँ बैठे हैं अभी, तो इस आने वाले ड्यूरेशन में कब तक यहाँ बैठेंगे बताया है मैंने आपको, इसमें गोचर में। तो ये आपका जो लीगल केसेस हैं आपके, अगर हस्बैंड वाइफ से चल रहे हैं, मेटलाइज हो जाएंगे। डाइवोर्स के केस हैं, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बुध की स्थिति अगर आपके लिए अच्छी है, अब इसका मतलब क्या है? बुध देखिए लाभ वाले खाने का मालिक है, और भाग्य जो है ये है आपका। तो भाग्य और लाभ में भले ही भाग्य का बुध का चंद्रमा से क्या रिलेशन है, हमें इससे बिल्कुल मतलब नहीं है कि इनकी एनिमिटी है, लेकिन फिर भी अगर लाभ यहाँ बैठा है आपके लाभ वाले खाने में और आपके या भाग्य वाले खाने को देखता है अकारक होके, तो निश्चित रूप से उस केस में आपकी जीत होनी है, चाहे भले ही वो आपका केस डाइवोर्स केस हो आपके स्पाउस के अगेंस्ट या फिर किसी एनिमी के अगेंस्ट, उससे मतलब नहीं है। तो हम यहाँ देखते हैं अब, तो यहाँ आपके शनि की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 सेवन्थ दृष्टि से जो है आपके देख रहे हैं। देखिए आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को क्या लिखा है? 5 लिखा है, बताया मैंने आपको, विवाद होना है। उसके बाद ऐसे 8th, 9, 10 से देखेंगे ये आपके जो है किसको? आपके अपने शरीर को।
अब वहाँ क्या लिखा है 8, 8 का मालिक मंगल। बताया मैंने आपको कि शनि मंगल जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। देखिए शनि मंगल, शनि की दृष्टि है, आप देखें शनि की दृष्टि क्या है, आपके लग्न पे है तो अच्छा नहीं है। इसका मतलब अब शनि की दृष्टि है, शनि लॉन्ग टाइम प्लेनेट है, न्याय का देवता है, जस्ट लाइक बुध। तो ये आपको किसी पे इनजस्टिस नहीं करना है। अगर आपने इनजस्टिस किया किसी पे, किसी का हक मारा, मान लीजिए आपका स्पाउस सही है, आप गलत हैं, अगर आपने उसका हक मारा या किसी भी एनिमी का, ऐसा एनिमी जिसका आपने हक मारा हो, तो आपको झटका देगा शनिदेव, सीधे आपके लग्न को झटका देंगे, आपको चोट चपाट की संभावनाएं बनेंगी। शनि देख रहा है अगर वृश्चिक में लग्न को, तो यहाँ से चोट लगती है बैक साइड से, वो भी आपके बाएं साइड से, ये हमेशा याद रखिएगा। और जातकों के मैंने देखा है लोहे की रॉड पड़ती है पैर पे, इस तरह की दिक्कत भी आती है, तो ये आपको संभल के चलना है, इनजस्टिस नहीं करना है। सोच में भी, ये सोच सबसे हम लोग को कौन डिफाइन करता है, हमारी सोच, इंटरप्रिटेशन आदमी को महान बनाता है, कैसे हम चीज़ों को लेते हैं, तो उसको हमेशा साफ रखिए, प्योर रखिए। जीवन में सब कुछ कीजिए, सबसे देखिए झूठ बोलना एक स्वाभाविक है, हम समाज में रहते हैं, अपने आप से वृश्चिक लग्न वालों कभी झूठ ना बोलना, हमेशा अपने आप के लिए आप आइडियल रहिए, अपने आप को सच बोलिए अपने आप से, कि आप आईना देखें तो आपको शर्म ना आए, तो आप बहुत राइज करेंगे ज़िंदगी में। आप भ्रमित रहते हैं, इस कारण से कहीं कहीं आपको जो लाभ मिलना है वो लाभ नहीं मिल पाता है। खैर कोई बात नहीं, देखिए हमने शनि देखा तो बृहस्पति देख लिया, शनि देख लिया, राहु देव आपके यहाँ बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं 6th हाउस में, छठा राहु अच्छा है, आपको फ़ायदा देगा। अगेन मैं कह रहा हूँ कोर्ट केस के मुद्दे फंसे हों, आपके सॉर्ट आउट होंगे। शत्रुओं का देखिए अपने आप हौले हौले दमन करता है, राहु बहुत दिमाग से काम करता है, देखिए वो थके हुए इधर उधर के एनिमीज़ को कंसिडर नहीं करता, और एनिमिटी रखनी भी नहीं चाहिए। अब आप जा रहे हैं, आपने कोई सब्जी खरीदी, सब्जी वाले ने आपसे उल्टा बोल दिया, आप उसको जो है हाथ जड़ दें, नहीं, गलत बात है, कि आप किस किस से एनिमिटी रखेंगे, समाज तो एनिमिटी भी, दोस्ती और दुश्मनी जो है वो लेवल में रखी जाती है। तो ये राहु सिखाता है आपको, ये राहु सिखाएगा आपको निश्चित रूप से, जब यहाँ बैठा है फैब में तो पक्का सिखाएगा शर्तिया। देखिए अब यहाँ की फर्स्ट सेकंड, हालांकि राहु केतु की दृष्टियाँ मैं नहीं लेता हूँ, फिर भी देखिए क्योंकि छाया ग्रह हैं, देखिए 1 2 छाया ग्रह मतलब शेड प्लेनेट हैं, इनकी शेड कैसे पड़ती है कहीं बताऊँगा मैं अलग से वीडियो में आप लोग को। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 से देख रहा है आपके व्यय वाले भाग को, क्या लिखा है वहाँ पे 7 लिखा है, देखिए 7 का मालिक शुक्र हो गया। तो राहु शुक्र मित्र है, ये आपका जो है इतने बवाल होने पे भी, अगर केस में भी उलझते हैं तो भी आपका जो भी खर्चा होगा ये निकलवा देगा, ये कैसे भी निकलवाए, इसका हेडेक है। राहु देव आपका खर्चा निकलवा देंगे, चाहे सामने वाले से कैसे भी निकलवाएं, सामने वाला किस तकलीफ में पड़े जो आपके अगेंस्ट जा रहा है, चाहे वो देखिए यहाँ पे स्पाउस हो चाहे कोई हो, बट यू हैव टू बी जेन्युइन बिकॉज यू बिलोंग टू दिस स्कॉर्पियो एसेंडेंट। मंगल आपका देवता है, मंगल देव जो है वो किसी पे दया नहीं करते, मंगल अकेला भगवान है, अकेला देव है, अकेला ग्रह है, जिसको शांत करने के लिए आपको मंगल की पूजा करनी पड़ती है, मंगल को कोई और साथ नहीं सकता। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि भगवान भास्कर और मंगल देव यानी हनुमान जी को यही साथ सकते हैं, क्योंकि शाश्वत देवता हैं, हमें दिखते हैं हर दिन। तो आपने कहा साहब ये यहाँ पे देखिए अपने राहु देव की ये है, केतु देव यहाँ बैठे हुए हैं, केतु देव क्या है, अगेन केतु यहाँ बैठा हुआ है, तो व्यय को ऐसे करेगा देखिए फैब में, और जब तक यहाँ बैठा है तब तक करेगा, लेकिन वो व्यय आपका कोई गलत काम में नहीं जाएगा, देखिए वो एक्सपेंडिचर करेगा केतु। क्यों, केतु क्या है ये, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, केतु 7th में बैठा है, 7 का मालिक क्या है शुक्र, शुक्र क्या है आपका सेंसुअल प्लेजर है, तो केतु आपका दिमाग दौड़ाएगा सांसारिक सुखों की ओर गलत तरीके से प्राप्त होने वाले, तो आपको बचना है गलत संबंधों से, और बचना भी चाहिए। चरित्र गिर से जो गिवे उसके बिगड़े जन्म हजार, आप जानते हैं गिर से गिर के जो गिवे एक ही बार, चरित्र गिर से जो गिवे बिगड़े जन्म हजार। चरित्र से नहीं, कैरेक्टर से नहीं गिरना है, देखिए कैरेक्टर वो चीज़ है। मैं वृश्चिक लग्न वालों के लिए कह रहा हूँ कि आपको दूसरों से ईर्ष्या करनी है तो उसके सद्गुणों से ईर्ष्या कीजिए, उसकी मेहनत से ईर्ष्या कीजिए। वृश्चिक लग्न वाले काफ़ी दिखते हैं, वो कहते हैं यार सामने वाला जो है इतना अमीर है, इतना धनी है, मैं ऐसे जी रहा हूँ, मैं सिंपल नहीं, आप भी अच्छा जी रहे हैं, सामने वाला धनी है तो ये क्यों देखते हैं वो धनी है क्यों, ये देखिए धनी बना कैसे, उसने 20 साल की उसकी मेहनत है उसके पीछे, आप सिर्फ वो जो है जो ऊपर जो है कंगूरे की ईंट देख रहे हैं, नींव का पत्थर नहीं देख रहे हैं, उसका नींव का पत्थर देखिए उसने कितनी मेहनत की है। तो आप बेसिक चीज़ देखते हैं, आप न्यायप्रिय होते हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ वृश्चिक लग्न वालों से थोड़ा इनको अपना सोच का तरीका बदलना पड़ता है। अब देखिए जो लेटेस्ट ग्रह चल रहे हैं, मंगल जो है आपने कहा साहब यहाँ है, आप जानते हैं 1.5 महीने से यहाँ पे बैठा हुआ है, मंगल यहाँ बैठा हुआ है, किस खाने में, 7th हाउस में बैठा हुआ है, वहाँ क्या लिखा है 2 का मालिक क्या हुआ, आपने कहा शुक्र हो गया। मंगल और शुक्र का ठीक ठीक संबंध है, कोई दिक्कत नहीं, तो मंगल यहाँ बैठ के आपके स्पाउस को परेशान नहीं करेगा। 7th दृष्टि आप पे है, देखिए आप भी क्या हैं, आपका लग्न का लॉर्ड ही मंगल है, आपको भी परेशान नहीं करेगा इस ड्यूरेशन में। अगर आप मंगल जब तक यहाँ रहता है, आप अपने स्पाउस से भी कहिए, आप भी स्वयं भी ये होना चाहिए। याद रखिए मंगल अगर लग्न में आता है या आपके 7th हाउस में आता है तो मियाँ बीबी दोनों को अगर हैं वो, तो उनको साथ बैठ के पूजा करनी चाहिए हनुमान की, तो उसकी पूजा का योग जो है सहस्त्र गुना हो जाता है, 1000 गुना हो जाता है। मंगल के लग्नस्थ या 7th होने पे गोचर में भी
लग्न कुंडली तो छोड़ दीजिए, गोचर में भी कि साथ की हुई मंगल की पूजा ही सार्थक सिद्धि होती है। तो अब मंगल यहाँ बैठा हुआ है, मंगल की दृष्टियाँ देख ले रहा हूँ मैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चौथी दृष्टि देखा है इसने एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, क्या लिखा है 5, 5 का मालिक सूर्य हो गया। अब मंगल सूर्य का अच्छा संबंध है, ये आपके एम्प्लॉयमेंट में कहीं भी बाधा नहीं आने देगा, तो क्योंकि ये आप पे कंट्रोल रखेगा। देखिए आपके टेम्परामेंट पे मंगल देख रहा है, हनुमान जी देख रहे हैं आपको ना, शांत रहेंगे तो आपका दिमाग शांत रखेंगे, आपका जो है टेम्परामेंट कंट्रोल में रहेगा। वृश्चिक लग्न के जातक, फिर कह रहा हूँ, मैंने बताया लेडीज़ को कि आपको जो है ऑड नंबर का पहला रिश्ता है ले लेना है, तीसरा रिश्ता है ले लेना है, हमेशा ऑड नंबर में शादी होती है रिश्तों में। दूसरी बात, रिश्तों को लंबा ताड़ना नहीं है, ये याद रखिए कि अगर जो है आपने 7 रिश्ते 9 रिश्ते ऐसे अगर क्रॉस कर दिए तो लॉन्ग टाइम शादी जाती है आपके, फिर परेशान रहते हैं फिर आप लोग। तो अब जेंट्स में क्या है, इनको एग्रेशन देखना है, जेंट्स को शादी देख के करनी है भैया, अगर इनका मंगल का प्लेसमेंट देखना है। नहीं तो वृश्चिक लग्न में मैक्सिमम केस में जो है मैं देखता हूँ कि स्पाउस का जो है वो दिक्कत आती है उनको। तो खैर इसमें थोड़ा ध्यान रखेंगे तो शादी के समय तो किसी भी जानकार पंडित को दिखाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। अब मंगल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट संभाल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा साहब 7 से यहाँ देख रहा है, ये भी इसकी अपनी राशि है, ध्यान रखेगा। यहाँ देखा है इसने 8 से आपके क्या लिखा है, 9 का मालिक बृहस्पति है। देखिए अब बृहस्पति आपने कहा मंगल के लिए ठीक है, बढ़िया है। अब यहाँ पे बुध, यहाँ 7 फेब यहाँ आएंगे, 7 फेब को यहाँ से यहाँ आएंगे, तो तब तक ये क्या है, ये बुध को भी देख रहा है। और मंगल और बुध का अच्छा संबंध नहीं है, एनिमिटी है देखिए इनकी। तो मंगल जो है आपके 7 फरवरी से पहले पहले आपके गोत्र में भी हलचल देगा, ये ध्यान रखिएगा। आपको गोत्र में हलचल देगा मतलब गोत्र में कहीं किसी को बीमार करेगा, अस्वस्थ करेगा, तगड़ा ज़्यादा अस्वस्थ करेगा। 7 फेब के बाद बुध यहाँ से आए तो मंगल की दृष्टि शांत हो गई, फिर मंगल देव शांत हो जाएंगे। तो मंगल का ये इम्पैक्ट है। उसके बाद आपने कहा कि हम बुध का देखते हैं। देखिए ये बुध देव आपके अभी यहाँ बैठे हुए हैं, कब, अप टू 7 फेब नेक्स्ट मंथ। तो बुध कहाँ बैठे हैं आपके, जहाँ बैठे हैं वहाँ बृहस्पति की राशि है। आपने कहा बुध और बृहस्पति का रिलेशन क्या है, बुध और बृहस्पति का रिलेशन कोई लड़ाई नहीं है, शांत हैं, बशर्ते इन पे इसकी दृष्टि न पड़े, शांत हैं। तो बुध देव यहाँ रहेंगे तो आपको जो है वो जब जितना भी यहाँ रहे 7 फरवरी से पहले पहले मैंने बताया आपको कि बुध कितना समय कुंडली में एक खाने में रहते हैं, 3/4 मास रहते हैं, 3/4 मास रहते हैं। तो वो आपको लैंड का उन्होंने कुछ हिसाब बनाया होगा इस तरह का, ज़मीन का, ज़मीन के निकलने का या बेचने का या खरीदने का कुछ हिसाब बनाया होगा बिफोर 7 फेब। धनेश है, धन के कारक के, ज़मीन से पैसा दिलाते हैं आपको जो भी ज़मीन के काम में हैं। और जिनके बुध की महादशा या अंतरदशा है, या तो उन्होंने अपनी ज़मीन बेची होगी या फिर उनको ज़मीन से प्रॉफिट मिला होगा, कैसे भी मिला हो, चाहे ब्रोकरशिप पे मिला हो, वो अलग बात है। और बुध यहाँ से यहाँ आएंगे आपके 7 फेब को। थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ क्योंकि लंबा बोलना होता है, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी। आप स्लो करके देख सकते हैं। देखिए 7 फेब को यहाँ से यहाँ आएगा, कहाँ पे, आपके जहाँ सूर्यदेव बैठे हैं। सूर्यदेव 14 फरवरी तक यहाँ है, उसके बाद यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। तो 7 फरवरी से 14 फरवरी बुध सूर्य का मिलन होगा, बुधादित्य बनेगा। बुधादित्य 3rd हाउस में अकारक बना है, शनि की राशि में बना है। कहाँ देख रहा है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, 6, 7, देखिए यहाँ देख रहा है। बुधादित्य 7 बनेगा। अगर आपका कोई भी कानूनी पछड़ा, आप ऐसा इंतजाम कर सकते हैं कि 7 फरवरी से 14 फेब के बीच उसका डिसीजन हो जाए तो 101% आपके पक्ष में जाएगा। दूसरी बात, पॉलिटिकल, अगर आप कहीं से टिकट विकट कुछ इस तरह की संभावनाएं बनती हैं, ऐसे जुगाड़ में लगे हैं, ऐसे इंतजाम में लगे हैं, तो ये पीरियड 7 फेब से आपके 14 फेब 101% आपको काम दे जाएगा। पॉलिटिक्स वालों को अपना बैकग्राउंड बनाना है, ये 7 दिन में वो अपना बैकग्राउंड बना सकते हैं। और 7 दिन बहुत होते हैं बैकग्राउंड बनाने के लिए। आप समझदार हैं, जो पॉलिटिकल लाइन के लोग हैं, जो समझ रहे होंगे इस बात को। अब यहाँ से देखिए ये 27 फेब को यहाँ से यहाँ जाएगा। अभी ये बुध यहाँ आएंगे जब 7 फरवरी को, तो 27 फेब तक, ऑलमोस्ट एंड ऑफ द मंथ तक फेब के यहाँ रहेंगे। क्या है वहाँ, क्या लिखा है, 10 लिखा है। अब देखिए बुध कहाँ बैठे हैं, आपने कहा जहाँ साहब 10 लिखा है, यानी शनि की राशि के होकर बैठे हैं। बुध और शनि में आपने कहा ठीक है, कोई झगड़ा नहीं, कोई संबंध नहीं। बुध यहाँ बैठ के आपका जो इंटरनल एनर्जी का क्रोध है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, उसे खत्म करेंगे। न्याय को देखता है बुध शनि की तरफ, तो वो आपको बैलेंस करेगा। आपको यहाँ पे आने के बाद, यानी कि 7 फरवरी से 27 फरवरी के बीच, ये आप सोचिएगा अपने आप ठंडे दिमाग से फेब के निकलने के बाद कि आपने खुद एनालाइज़ किया होगा, यार इस काम में मुझसे गलती हो गई या मुझे इसका प्रायश्चित करना चाहिए। आपके मन में आएगा कि यार अब ईगो प्रॉब्लम आएगी अगर मैं सॉरी कहूँगा, लेकिन गलती तो हुई मुझसे। तो सेल्फ असेसमेंट, इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं, आत्मविवेचन का समय है ये 7 फरवरी से 27 फरवरी। अपनी गलतियों को, अपनी अच्छाइयों बुराइयों को, अच्छाइयों को नज़रअंदाज कर दिया कीजिए, अपनी दूसरों की अच्छाइयों को सामने रखा कीजिए। मैं सिर्फ वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये लेक्चर दे रहा हूँ कि हमेशा दूसरों की अच्छाइयों को भी देखो और हमेशा अपनी बुराइयों को पहले देखिए, इससे आप बहुत सफल होंगे जीवन में। तो 7 से 27 फेब आपके इंट्रोस्पेक्शन का, यानी आत्मविवेचन का, आत्ममंथन का समय है। तो ये ध्यान रखें आप लोग, आपको मंथन होगा आपके मन में, आपका उद्वेग शांत होगा
और फैमिली से आपकी अच्छी बटेगी। परिवार में भाइयों से कोई विवाद है तो आप बैठ के बात कर सकते हैं, इस बीच में आपका सफल हो जाएगा। 27 फेब को ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, अगेन शनि की राशि में आएगा। अब शनि की राशि में देखिए 27 फेब को यहाँ आया, जहाँ आपके जो है शनिदेव बैठे हुए हैं, तो शनि और बुध की युति भी हो गई। अब शनि और बुध की युति भी हो गई तो कोई देखिए इनमें जो है मतलब न कोई झगड़ा है न कुछ वो है। शनि तो इसको मित्र मानता है इवन, तो बुध कहेंगे कि यार शनि जो है मेरे सम है, ये कहेगा मेरा मित्र है, तो ये अच्छा है। यहाँ बैठ के आपके ज़मीन के जितने मैटर हैं, अगर आप ज़मीन लेना चाहते हैं तो 27 फेब के बाद ये आपके पास, जब तक बुधदेव यहाँ रहेंगे, आप जानते हैं 3/4 मास रहते हैं, तो वो आपके लिए बड़ा अच्छा समय है परचेजिंग का, बड़ा अच्छा समय है परचेजिंग का। पिता की साइड से दिखाता है आपको कुछ मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगी, यानी हो सकता है कि आपके नाम वसीयत मिल जाए या इस तरह से आपको अचानक मालूम पड़े, सडन मिलेगा जो मिलेगा अचानक, आपकी एक्सपेक्टेशन से, आपकी उम्मीदों से अलग होगा, परे होगा उससे। ये बुध का फल होगा। देखिए सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं, मैंने बताया आपको भी कि आपके 14 फेब को यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। सूर्यदेव बैठे हैं देखिए आपके 3rd हाउस में, देखिए आप देख रहे हैं, उन्होंने बात किया है इस पर। सूर्य बैठा है कहाँ पे, आपके शनि की राशि में, अपने जो है सूर्य पिता है और अपने जो है जो पुत्र की राशि में 10 का मालिक आपका शनि हो गए, तो सूर्यदेव बैठे हैं अपने जो है वो पुत्र की राशि में, यानी कि पिता पुत्र में मतभेद है। तो मैंने हमेशा कहता हूँ कि यहाँ ये असहज होते हैं, असहज होते हैं। तो इस जब भी सूर्यदेव जो है शनि की राशि में बैठे हैं तो मैं सबसे कहता हूँ कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र अवश्य पाठ करें या सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कर दें, तो सूर्य को संतृप्ति मिलती है, सूर्य तुष्ट हो जाते हैं। भगवान भास्कर तुष्ट हो गए तो आपके जीवन में प्रकाश कर देंगे। तो सूर्यदेव यहाँ रह के देखिए अकारक भाव में भी है, न्यूट्रल जोन में है, और उसके बाद लेकिन जहाँ बैठे हैं वो आदमी नहीं चाहता कि तू मेरे घर में आए, ये औलाद के घर में है और औलाद इनको खाना ना दे, कैसा लगेगा एक बाप को। तो सूर्य की स्थिति यहाँ ऐसी ही होती है। सूर्य 3rd हाउस में सूर्य की गति को अगर देखिए, अब वृश्चिक लग्न में बोल रहा हूँ, अगर यहाँ 3rd हाउस है तो वैसे ही न्यूट्रल है, फिर क्या है बैठा कहाँ है, 10 है, यानी मकर में बैठा है शनि की राशि का होके, तो यहाँ ये वैसे ही आपके परेशान है। तो सूर्यदेव जैसे ही यहाँ से यहाँ आएंगे ये प्रफुल्लित हो जाएंगे 4th हाउस में आते ही। हालांकि ये भी कहेंगे शनि का मकान है, लेकिन अकारकता से निमुक्ति मिलेगी, और शनि का फेवरेट हाउस क्या है, मकर है, कुंभ नहीं है, तो यहाँ आके थोड़ा फ्री होंगे। यहाँ पे देखिए सूर्यदेव जैसे ही आएंगे आप देखिए, और बुधदेव यहाँ 27 फेब को आ जाएंगे, तो उसके बाद जो बुधादित्य बनेगा, भले ही वहाँ शनि की युति हो, वो बुधादित्य को काटता है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, ये आपका सारे काम बनाएंगे। यानी कि आपका जो है, इस ध्यान से सुनिएगा, 14 फेब के बाद अप टू द एंड ऑफ दिस कमिंग फेब सभी काम होने हैं, किसी एक काम में भी आपको असफलता नहीं मिलेगी। आपके सारे कानूनी मसले हल होने हैं, सब कुछ हल होने हैं, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। थोड़ा मंगल का ध्यान रखना है, आपको पिता का ध्यान रखना है। अब जिस्ट बता रहा हूँ, आउटपुट निचोड़, स्टूडेंट के लिए बड़ा अच्छा पीरियड है, बड़ा अच्छा पीरियड है। बस जिन जातकों का ये वृश्चिक लग्न है, अगर उनकी संतानें छोटी हो और उनका जो है अष्टम में या फिर आपके जो है अष्टम में बैठ के बेसिकली जो है अगर बृहस्पति देखता हो आपके 2nd हाउस को, तो ये ध्यान रखें, छोटे बच्चों का ध्यान रखना है। दिखता है कि गिरने से या फिसलने से या बिस्तर से गिरने से चोट लगेगी उनको, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए बड़ा अच्छा है। स्टूडेंट के लिए, मैरिज के लिए बताया मैंने आपको कि कहीं भी दिक्कत नहीं है, कि भले ही सप्तम में मंगल बैठा है, लेकिन मंगल और शुक्र में फिर बोलते रहा हूँ कि कैसी भी जो है एनिमिटी नहीं है, दोनों न्यूट्रल है। देखिए, और देख किसको रहा है, आपका जो है लग्न को, वहाँ क्या है, मंगल बैठा हुआ है ना, मंगल की राशि बैठी है, तो एनिमिटी आपकी इस तरह से मंगल के प्रभाव से बिल्कुल नहीं रहनी है। आपने सब देख लिया। अगर आपकी शनि की दृष्टि है तो 1st, 2nd, 3rd, देखिए शनि की महादशा है तो शनि का फल देखेंगे, और मंगल की महादशा अंतरदशा बेसिकली है तो इसका देखेंगे। राहु केतु में महादशा अंतरदशा की जरूरत नहीं पड़ती, इनका फल हमेशा चलता रहता है छाया के रूप में। तो इस तरह से आपका जो है आर्थिक पहलू इस फेब मंथ में वृश्चिक लग्न वालों का निश्चित रूप से बढ़ना है। वृश्चिक लग्न वाले जातकों के जो महिलाएं हैं उनके लिए फिर देखिए, अभी आपके जो मकर संक्रांति है उसके बाद से जो आज हुई है, उसके बाद से ये रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, तो ये संपर्क में आने शुरू हो जाएंगे। तो आपको मैंने कहा है, पहला या तीसरा या 5वां रिश्ता तुरंत आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। थोड़ा ऊंच नीच एडजस्ट करना पड़ता है, एडजस्टमेंट ही लाइफ है। देखिए, आप वृश्चिक लग्न की महिला हैं और आप कहें मैं एडजस्ट नहीं करूँगी, इससे काम नहीं चलेगा, आप ज़िंदगी भर परेशान रहेंगे फिर। तो ये ध्यान रखना है। स्टूडेंट के लिए बढ़िया है, जिनके केस लड़ने हैं, मैंने बताया उनके कानूनी केस, उनके लिए बहुत बढ़िया है। देखिए, आपके फेब के मिड में घूमने का, भ्रमण का योग बनता है। देखिए, घूमने का योग बनता है, लेकिन वो घूमने का योग इसलिए नहीं है कि आप घूमने जा रहे हैं, इसलिए है कि थोड़ा तनाव, टेंशन बढ़ा मन में, किसी भी मतलब ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया कामों में, तो घूमने का योग बनता है, लेकिन उससे मतलब नहीं, घूमना उमना बताने से कोई मतलब नहीं बनता। देखिए, तो फैमिली जो है आपका जो है इस तरह से रहनी है, ठीक रहना है, संतानों के लिए ठीक रहना है। ध्यान क्या रखना है बता दिया मैंने आपको, पैसा लगातार रहेगा, आप ध्यान रखें, आपको चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है इस मामले में। मेरे ख्याल से सफिशियंट है फेब के लिए। नेक्स्ट मैं बताऊँगा आप लोगों को, आप देखते रहिएगा। धन्यवाद।